राहुल गांधी जो ट्वीट में लिख रहे हैं कि बुलडोजर ये नफरत भरा बुलडोजर है, संजू वर्मा कह रही है दंगाइयों पर चला है, कानून के तहत चला है। आलोक शर्मा। मिलोड, अब आपकी कोई जरूरत नहीं। अब एसपी और डीएम ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम करेंगे। मिलोड, अपना बोरी बिस्तर उठाओ और घर जाओ। ये नया भारत। अभी एक नया कानून आया मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बुलडोजर अधिनियम 2022। मिलोड, ये कानून सबको पावर देता है कि बीजेपी का प्रवक्ता कितनी भी झूठ बोल सकता है। यहां पर बैठकर बीजेपी का प्रवक्ता ये कह सकता है कि 1984 के प्रिवेंशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट में डीएम और एसपी को पावर है, क्योंकि मिलोड ये नया भारत है, कुछ भी कर सकते हैं। आज न्याय जो है वो सरकार देगी, न्यायालय नहीं देगी। न्यायालय पे ताले लगा दीजिए सब। ये नया भारत। जो दुकान और मकान गिराए गए संजू वर्मा को पता है वो किसके नाम पर है। पता चला वो एक्यूज की वाइफ के नाम पर, पता चला कि वो एक्यूज के भाई के नाम पर, पता चला कि एक्यूज की मां के नाम पर है वो मकान। लेकिन आपको सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आपने रूल ऑफ लॉ को पूरी तरह से रौंद दिया है। माननीय राहुल गांधी जी ने यही कहा है कि नफरत और दहशत इस पर सवार है। मैं संजू वर्मा से पूछना चाहता हूं, 10 मिनट से मुस्कुरा के कह रही हैं, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बताइए, एक पुलिस रिफॉर्म्स बताइए जो मोदी सरकार ने लिया हो। एक जगह पर कहीं पर भी पूरे संविधान में बुलडोजर शब्द का कहीं पर इस्तेमाल है तो वो बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल बताइए मुझे केवल आप कानून की बात कीजिए। रूल ऑफ लॉ में कौन से कानून में, आईपीसी की धारा में लिखा है कि एक्यूज के मकानों को आप तोड़ देंगे जाकर? किसने पावर दी है? सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को अभी लताड़ लगाई, फिर भी ये लोग यहां पर बैठकर झूठ बोलते हैं। और अगर ये सही है, 50 केंद्र के मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर हीनियस क्राइम है, लुटियन जोन के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दीजिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री के ऊपर 10 से ज्यादा मुकदमे हैं। आज उनके मठ को, योगी आदित्यनाथ के सीएम हाउस को बुलडोजर से गिरा दीजिए आप लोग जाकर। अजय मिश्रा टेणी एफआईआर में नाम है, उसके खिलाफ आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन आप यहां पर गरीब लोगों के घरों को गिराएंगे। आपको किसने अधिकार दिया कि एसपी और डीएम अपने अधिकार से किसी के घर को भी तोड़ देंगे? लॉ एंड ऑर्डर को आपने खत्म कर दिया पूरी तरह से। प्रज्ञा ठाकुर, इनकी सांसद, आतंकवाद के उनके ऊपर चार्जेस हैं, उसके मकान को गिराएंगे आप? लुटियन जोन में रहती है वो, आप गिराएंगे उसके मकान को? यही न्यू इंडिया है। और अगर आपने गलत गिरा दिया मकान मानक जी किसी का, उसको कौन ठीक करेगा? वो व्यक्ति अगर रेप में शामिल नहीं मिला बाद में तो उसको कौन ठीक करेगा? उसके मकान को कौन बनाएगा? और उसके बच्चे जो सड़क पर आ जाएंगे, उसको, उनके बच्चों को कौन संभालेगा? क्या इसका कोई प्रावधान है? नहीं है। इसका दुरुपयोग कितना शुरू हुआ है इसका भी अंदाजा नहीं। कौन, किसका पैसा लगेगा? क्या कोर्ट पैसा देगी? क्या बीजेपी के कार्यालय से पैसा आएगा या टैक्स पेयर्स का पैसा आएगा? रूल ऑफ लॉ को खत्म कर दिया, संविधान की धज्जियां उड़ाई। किस चीज के लिए? राजनीतिक फायदे के लिए। आप संविधान की हत्या कर रहे हैं केवल राजनीतिक फायदे। आलोक शर्मा, एक आरोप आप पर भी बीजेपी लगा रही है कि राजस्थान में आपकी सरकार के तहत दंगा हुआ, वहां आपने गिरफ्तारियां ही नहीं की। आप इतने सॉफ्ट हो गए दंगाइयों पर, आपने गिरफ्तारियां ही नहीं की। गिरफ्तारियां नहीं, कौन कहता गिरफ्तारियां नहीं हुई? 11 गिरफ्तारियां हुई। बीजेपी का जो मेयर पत्नी है, उसका पति भी नामजद है उसके अंदर, वो भी भगोड़ा है, पुलिस उसको भी गिरफ्तार करेगी। 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और गिरफ्तार करना नहीं करना आप मेरे ऊपर सवाल उठा सकते हैं, क्या आप कहीं पक्षपात कर रहे हैं, आप मेरे ऊपर सवाल उठा सकते हैं। लेकिन किसी का घर किसने गिरा दिया मानक जी, वो कहां से आ गया है? यूपी में बुलडोजर अधिनियम 2022 लेकर आइए ना, विधानसभा में पास कराइए, आप लोकसभा में पास कराइए ना इस अधिनियम को कि जिस मर्जी के घर पर हम बुलडोजर चला देंगे। नया भारत है भाई, कर सकते हैं। संजीत रागी, एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा मानक जी। में क्रिमिनल कोड में 82 और 83 की धारा में भी कहीं पर यह नहीं लिखा है कि आप किसी के भी घर पर इस तरह से बुलडोजर चला देंगे। आप एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बताइए जो केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने बनाई हो, जिस तरह से निर्भया केस में हुआ, कि वहां पर आप 2 महीने में फैसला लाइए, 3 महीने में फैसला लाइए। वो समझ आता है कि संजीत